अगर आपका शुगर लेवल बार बार हाई हो रहा है तो शायद प्रॉब्लम आपकी दवाई में नहीं है, प्रॉब्लम है उस एक चीज में जो आप रोज रोज अपनी थाली में देखते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। कुछ सिंपल फूड्स है जो ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं और मैं आज आपको वो बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। लेकिन रुको, असली बात अभी बाकी है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वीडियो के बिल्कुल बीच में आने वाली है। 99% लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और यही वजह है कि उनकी शुगर कंट्रोल होने के बावजूद बार बार हाई हो जाती है। अगर आप या आपके घर में कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाई ब्लड शुगर का मसला आज हर दूसरे घर में है। सुबह उठते ही थकन महसूस होना, हल्का सा चक्कर आना, बार बार प्यास लगना और रात को नींद पूरी न होना। और कभी कभी तो इंसान सोचता है शायद मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए थका हुआ हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये सब छोटी छोटी अलामतें लगती है लेकिन ये बॉडी का एक जरूरी सिग्नल होती है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो ठीक हो जाएगा। काम की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से लोग अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पर रख देते हैं। लेकिन अगर शुगर लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहे तो ये स्लोली हार्ट, किडनी, आँखों और नर्व्स पर असर डाल सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं तो सब ठीक है, उनके लिए ये बात समझना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर अक्सर साइलेंटली बॉडी को इफेक्ट करता है बिना किसी बड़े वार्निंग साइन के। ये कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना जरूरी है, स्पेशली जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो। आप समझते हैं कि ये होता कैसे है? बिल्कुल सिंपल लफ्जों में, जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्ब्स और शुगर वाला खाना, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है और इंसुलिन नाम के हार्मोन उसे सेल्स तक पहुंचाते हैं ताकि एनर्जी बने। लेकिन जब बॉडी इंसुलिन को सही तरह यूज नहीं कर पाती, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई रहता है। सिंपल लफ्जों में समझिए, ये लॉक और चाबी सिस्टम है। अगर चाबी यानी इंसुलिन सही काम ना करे तो लॉक यानी सेल नहीं खुलता और शुगर बाहर ही रह जाता है, ब्लड में घूमता रहता है। और जब ये प्रोसेस बार बार होती रहे तो पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाता है उसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वक्त के साथ साथ ये प्रोसेस और मुश्किल होती चली जाती है। यही वजह है कि सिर्फ दवाई लेना काफी नहीं होता, लाइफस्टाइल और डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको वो फूड्स बताऊंगी जो इस पूरे प्रोसेस को नेचुरली सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो अब आती है वो बात जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करने में यूजफुल माने जाते हैं और ब्लड शुगर को नेचुरली मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। इनमें शामिल है मेथी दाना यानी के फेनुग्रीक सीड्स, दालचीनी, सिनेमन, करेला यानी के बिटर गॉर्ड, चिया सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी के पालक, मेथी के पत्ते, आंवला, इंडियन गूसबेरी, अखरोट और आमंड्स, वॉलनट्स एंड आमंड्स। याद रहे, ये कोई गारंटीड क्योर नहीं है, ये सिर्फ बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं जब इन्हें सही तरह और कंसिस्टेंसी से यूज किया जाए। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब चीजें ऑलरेडी आपके घर के किचन में मौजूद है। कोई महंगी दवाई या सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हर चीज का अपना एक सही तरीका होता है। अगर गलत तरीके से ली जाए तो फायदा नहीं मिलता, इसलिए आगे ध्यान से सुने। चलिए हर चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पता हो ये काम कैसे करते हैं। मेथी दाना, इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है जो शुगर को ब्लड में स्लोली रिलीज करने में मदद करता है, इसलिए खाने के बाद शुगर स्पाइक नहीं होता जितना वरना होता। दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं, रिसर्च सजेस्ट करती है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करने में यूजफुल हो सकती है, मतलब बॉडी इंसुलिन को बेटर तरह यूज कर पाती है। करेला, इसमें से कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए पुराने जमाने से
हमारी नानी दादी करेला खाने की एडवाइस देते आए हैं। चिया सीड्स हाई फाइबर कंटेंट की वजह से डाइजेशन स्लो करते हैं, जिससे शुगर लेवल स्टेबल रहता है और बार बार भूख भी नहीं लगती। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो कार्ब हाई न्यूट्रिशन जो ओवरऑल ब्लड शुगर मैनेजमेंट में सपोर्ट करते हैं और साथ ही विटामिन भी देते हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आंवला विटामिन सी से भरा होता है और ये पैंक्रियाज की हेल्थ को सपोर्ट करने में मददगार माना जाता है। अखरोट और आमंड्स इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो शुगर को स्लोली एब्जॉर्ब होने में मदद देते हैं और हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। और पता है यह लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं एक दिन खाने से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बॉडी को चेंज होने में वक्त लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, कई लोग ये फूड्स खाते तो है लेकिन गलत टाइम पर या गलत क्वांटिटी में, जिसकी वजह से उन्हें वो फायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। इसलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल यूसेज की। अब बात करते हैं कि इन्हें यूज कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। मेथी दाना रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दे, सुबह खाली पेट पानी समेत ले ले। अगर टेस्ट स्ट्रॉन्ग लगे तो शुरू में आधे चम्मच से स्टार्ट करें। दालचीनी आधा चम्मच सिनेमन पाउडर गर्म पानी या चाय में मिलाकर दिन में 1 बार ले, ज्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करें। करेला जूस सुबह खाली पेट थोड़ा सा करेला जूस, लेकिन अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि करेला कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। चिया सीड्स 1 चम्मच पानी या दही में भिगोकर ब्रेकफास्ट में शामिल करें। ये 15 से 20 मिनट में फूल जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लंच और डिनर में कम से कम 1 सर्विंग जरूर रखें। पालक, मेथी या भिंडी जैसी सब्जी। आंवला सुबह 1 आंवला या थोड़ा सा आंवला जूस पानी में मिलाकर ले सकते हैं। अखरोट या आमंड्स दिन में मुट्ठी भर 1 हैंडफुल से ज्यादा ना खाए, ये कैलोरी में हैवी होते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एक दिन खाने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम 3 से 4 हफ्ते रेगुलरली फॉलो करना होगा, तभी फर्क महसूस होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और जरूरी है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं और वो है सही डाइट प्लान फॉलो करना। चलिए वो भी देखते हैं। चलिए एक सिंपल और अफोर्डेबल पाकिस्तानी या इंडियन डाइट प्लान देखते हैं जो ब्लड शुगर को सपोर्ट करे। ब्रेकफास्ट बॉइल्ड एग्स या बेसन चिला, साथ में चिया सीड्स वाला दही और फाइबर। ये प्रोटीन और फाइबर दोनों देते हैं जो शुगर को स्टेबल रखते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक 1 मुट्ठी आमंड्स या अखरोट या फिर 1 आंवला। लंच रोटी मगर वो भी थोड़ी सी होल व्हीट, दाल, सब्जी और सलाद का पोर्शन कंट्रोल के साथ। प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल से भरना चाहिए। इवनिंग ड्रिंक दालचीनी टी या मेथी वाटर, ये क्रेविंग्स को भी कम करते हैं। डिनर ग्रिल्ड चिकन या फिश, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स। डिनर हल्का और जल्दी करना चाहिए। सोने से कम 2-3 घंटे पहले बिफोर बेड अगर जरूरत हो थोड़ा सा चिया पुडिंग या 1 चम्मच मेथी भीगे हुए। ड्रिंक्स ओवरऑल दिन भर प्रॉपर पानी की इंटेक और शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेज जूस से बचना अवॉइड करें। व्हाइट राइस ज्यादा मात्रा में, शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स और मैदा वाली चीजें जैसी व्हाइट ब्रेड और बेकरी आइटम्स। फाइबर और प्रोटीन हर मील में होने चाहिए। ये शुगर को स्टेबल रखने में मदद करते हैं और भूख भी कंट्रोल में रहती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है जो मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ। यहाँ वो सारी मिस्टेक्स है जो मैंने शुरू में मेंशन की थी। बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्दी फूड जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन ओवर ईटिंग चाहे हेल्दी फूड ही क्यों ना हो शुगर को फिर भी स्पाइक कर सकता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, मील्स स्किप करना, ये सोचते हुए कि कम खाने से शुगर कम रहेगा, जबकि इसका उल्टा असर होता है। रात को देर से सोना जो हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। स्ट्रेस को इग्नोर करना क्योंकि स्ट्रेस भी ब्लड शुगर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। खुद से दवाई का डोज कम या बंद कर देना सिर्फ इसलिए कि आज शुगर नॉर्मल लग रहा है। सिर्फ एक रेमेडी पर डिपेंड हो जाना और बाकी लाइफस्टाइल इग्नोर करना। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है।
चाहे आप कितने भी अच्छे फूड्स क्यों ना खा रहे हो। इम्पोर्टेंट, कभी भी अपनी प्रिस्क्राइब दवाई खुद से बंद ना करें, चाहे आपको कितना भी अच्छा महसूस हो रहा हो। डाइट फूड्स दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक सपोर्ट है जो दवाई के साथ मिलकर बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। डॉक्टर्स भी कभी कभी इस बात पर जोर नहीं देते जितना देना चाहिए, इसलिए ये जिम्मेदारी खुद लेना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ हैबिट्स जरूरी है, और ये सब कुछ मुश्किल नहीं। रोज 30 मिनट्स वॉक, खाना खाने के बाद वॉक करना स्पेशली यूजफुल माना जाता है। पूरी नींद 7 से 8 घंटे, कम नींद इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, नमाज या हल्की एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम करना। पानी की प्रॉपर इंटेक, दिन भर में कम से कम 8 ग्लास। वेट को हेल्दी रेंज में रखना। रेगुलर शुगर चेकअप्स करवाना, चाहे सिम्टम्स ना भी हो। ये कोई ओवरनाइट फिक्स नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो कंसिस्टेंसी मांगता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब हैबिट्स अकेले भी काम नहीं करते। ये तभी इफेक्टिव होते हैं जब डाइट, एक्सरसाइज, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट साथ साथ हो। अगर आपका शुगर हाई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी होती है, और छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स वक्त के साथ बड़ा फर्क ला सकती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यही असल ताकत है। कोई भी शॉर्टकट या मैजिक रेमेडी नहीं होती, लेकिन रोज की छोटी कोशिश बड़ा फर्क बनाती है। आप अकेले नहीं हैं इस सफर में, लाखों लोग यही जर्नी गुजार रहे हैं, और सही स्टेप्स लेने से चीजें वक्त के साथ बेहतर हो सकती हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए जो आप पर डिपेंड करती हैं। अगर आप अपनी या अपने पेरेंट्स की हेल्थ की फिक्र करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस डिजीज और रेमेडी पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपके सजेशंस को जरूर कंसिडर करेंगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट हेल्थ सीक्रेट्स और नेचुरली सपोर्टिव रेमेडीज शेयर करते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। छोटी छोटी आदतें, बड़ा फर्क।